गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति। संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति। संप्रदान कारक संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति। संप्रदान कारक जो है उसका सूत्र जो है कर्मणा यमभिप्रेति से संप्रदानम। कर्मणा यमभिप्रेति से संप्रदानम। कर्ता दान आदि कर्म के द्वारा, कौन सा कर्म? दान आदि कर्म के द्वारा यम अभिप्रेति, जिसे संतुष्ट करना चाहता है या जिसे प्रसन्न देखना चाहता है, वही क्या होता है? संप्रदान कारक होता है। कर्ता दान आदि क्रिया के द्वारा जिसे संतुष्ट करता है, जिसे प्रसन्न करना चाहता है, वही क्या होता है? संप्रदान कारक होता है। और सूत्र है अगला संप्रदाने चतुर्थी। ये क्या कहता है कि संप्रदान कारक जो है उसमें कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो देखो, राजा गरीब को धन देता है। राजा गरीब को धन, एक वाक्य है यहाँ पे, राजा गरीब को धन देता है। तो देखो, राजा जो है इसको अपन संस्कृत ट्रांसलेट करेंगे, नृप है। राजा क्या क्रिया कर रहा है? देने की। देने की जो क्रिया है उसके द्वारा वह किसे प्रसन्न करना चाहता है? गरीब को। तो ये गरीब शब्द जो है वो यहाँ पे क्या हो गया? संप्रदान कारक। जो कार्य करता है वो कर्ता होता है। ये कर्ता में प्रथमा लगाएंगे नृप है। गरीब शब्द जो उसको क्या बोलेंगे? निर्धन। और इसमें चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे, शब्द क्या बन जाएगा? निर्धनाय। धन जो है वो कर्म कारक है, द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। और क्रिया ददाति या यच्छति। एक बात केवल लिखेंगे, देखो, से मित्राय पुस्तकम ददाति या यच्छति। वह मित्र को पुस्तक देता है। तो कर्ता दान आदि क्रिया के द्वारा जिसे प्रसन्न कर रहा है, ये कर्ता क्या काम कर रहा है? पुस्तक देने का। किसको दे रहा है? मित्र को। तो मित्र शब्द क्या हो गया? संप्रदान कारक। और संप्रदान चतुर्थी जो सूत्र है वो क्या कर देता है? चतुर्थी विभक्ति कर देता है। किसमें? मित्र शब्द में। एग्जाम में किस प्रकार से पूछे जाते हैं? मित्राय शब्द में विभक्ति तत्कारणम बताएंगे। मित्र शब्द जो है, ये मित्राय जो शब्द है ये संप्रदान कारक है और इसी कारण से इसमें चतुर्थी विभक्ति हुई है। एग्जाम्पल ऐसे भी देख पूछ सकता है, कर्मणा यम अभिप्रेति से संप्रदानम। सूत्र लिख देगा, अस्य सूत्र से उदाहरणम अस्ति। फिर एक संप्रदान का, एक अपादान का, एक कर्म का, एक करण का, ऐसे एग्जाम्पल दे देगा। आपको बताना पड़ेगा इसमें से कौन सा इसका इस सूत्र का उदाहरण है। एक और तरीका क्या होता है कि एग्जाम में इस प्रकार से वाक्य लिख दे, समित्राय पुस्तकम ददाति, समित्रम पुस्तकम ददाति, समित्रेण पुस्तकम ददाति, उपयुक्त सर्वेषाम। अब पूछेगा कि उपयुक्त में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो शुद्ध अपन कैसे छाटेंगे? जब अपने को नियमों का ज्ञान रहेगा। तो ये कारक का पारिभाषिक सूत्र है। कौन से कारक का? संप्रदान कारक का। उसके बाद जो है ना इसके नियम आते हैं। मुख्य नियम जो है वो नियम नंबर 1 देखेंगे अपन। देखो, पहला नियम इसका क्या कहता है? ये तो इसका हो गया। इसके अलावा अपन देखें तो पहला नियम क्या कहता है? एक सूत्र है, रुच्यार्थानाम प्रियमाणे। रुच्यार्थानाम प्रियमाणे क्या कहता है? रुच धातु जो है ना, रुच्यार्थानाम रुच धातु के अर्थ में, प्रियमाण जो प्रिय जो है, यानी जिसको रोचक लगता है, प्रियमाण जिसको रोचक लगता है, जिसको अच्छा लगता है, उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। रुच का मतलब क्या होता है? रोचक लगना, अच्छा।
तो रुच धातु के योग में जिसे रोचक लगता है, जिसे अच्छा लगता है, उसे क्या होती है, चतुर्थी विभक्ति हो जाती है उसमें। जैसे बालक को लड्डू अच्छा लगता है, बालक को लड्डू अच्छा लगता है। अब देखो, बालक को लड्डू अच्छा लगता है, तो अच्छा लगने के अर्थ में कौन सी धातु, रुच धातु। अब रुच धातु के द्वारा लड्डू अच्छा लग रहा है, लड्डू हो गया कर्म कारक। किसको अच्छा लग रहा है, बालक को। तो बालक जो शब्द यहाँ पे प्रियमाण है, और इसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी, चतुर्थी विभक्ति। बालकाय लड्डू यानी मोदक, मोदकम रोचते, बालकाय मोदकम रोचते। क्या एग्जाम्पल बनेगा, बालकाय मोदकम रोचते। अब बालक को खेलना अच्छा लगता है, बालकाय क्रीडनकम रोचते। बालकाय, बालक को खिलौना अच्छा लगता है, बालकाय क्रीडनकम रोचते। बालक को खेलना सकता है, बालकाय क्रीडनम रोचते। इसी प्रकार से वाक्य, ये इंपॉर्टेंट सूत्र है रुच धातु। क्या देखना है आपने मुख्य कि वाक्य में क्या शब्द दिया गया है, रुच धातु की धातु दी गई है। तो अगर रुच धातु का प्रयोग हो रहा है, तो जो प्रियमाण है मतलब जिसको रोचक लग रहा है, जो सबसे अच्छा, जिसको अच्छा लग रहा है, उसी में क्या होती है, चतुर्थी विभक्ति होती है, संप्रदान कारक होता है। बड़ा ही सिंपल सूत्र है, संप्रदान कारक बड़ा सरल कारक है, और आसानी से समझ में भी आ जाते हैं, एग्जाम में इसके प्रश्न भी पूछे जाते हैं बहुत बार। ये देखो, एक इंपॉर्टेंट एक सूत्र है, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम और वसट। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट, इन शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। इन शब्दों के योग में जब भी वाक्य में शब्द आ जाए, नमः का मतलब नमन करना, नमस्कार करना, स्वस्ति यानी कल्याण, स्वाहा स्वधा और वसट तीनों ही आहुति के प्रकार होते हैं। आहुति देने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है आहुति में, ठीक है, आहुति देने में इनका प्रयोग किया जाता है। स्वाहा यज्ञ के लिए आहुति, देवताओं के लिए स्वधा, और स्वधा पितरों के लिए, वसट भी आहुति के लिए प्रयोग। अलम शब्द जो है, इसका प्रयोग दो विभक्तियों में होता है, चतुर्थी विभक्ति में भी इसका प्रयोग होता है और तृतीय में भी इसका प्रयोग होता है। जब अलम शब्द का प्रयोग बस या पर्याप्त अर्थ में हो रहा हो, तो वहां पे कौन सी विभक्ति होगी, चतुर्थी विभक्ति होगी। जब अलम शब्द का प्रयोग निषेध करने अर्थ में, मना करने अर्थ में हो रहा हो, तो वहां पे कौन सी विभक्ति होगी, तृतीय विभक्ति होगी। देखेंगे, देखो अपन वाक्य है, श्री गणेशाय नमः। देखना आप लोग एक बार, श्री गणेशाय नमः, ये एग्जाम्पल ऐसा है जो बहुत बार अपने को देखने को मिल जाता है। मूल शब्द इसमें क्या, गणेश, चतुर्थी विभक्ति लगने से क्या बना, गणेशाय। क्यों बना, नमः के योग में, श्री गणेश को नमन है, नमस्कार है, ठीक है। तो नमः शब्द के कारण इसमें क्या हो गया, नमन। अब देखो, चतुर्थी विभक्ति लगने से गणेशाय। अब मान लो गुरु को अपने को नमन करना है, गुरु, मूल शब्द गुरु है, गुरु में चतुर्थी विभक्ति गुरुवे, गुरुवे है, नमः है, वे नमः, ठीक है। अगला देखो, प्रजा का कल्याण हो, तो प्रजा क्या है, बहुवचन है, प्रजाभ्य स्वस्ति, प्रजाभ्य स्वस्ति। प्रजा में चतुर्थी विभक्ति लगी, चतुर्थी विभक्ति प्रजा बहुवचन है, तो चतुर्थी का बहुवचन लगा, प्रजाभ्य स्वस्ति। आहुति देने क्रम में विष्णु की आहुति दे रहे अपन, तो विष्णु में चतुर्थी विभक्ति विष्णुवे स्वाहा, विष्णुवे स्वाहा। अलम, अलम का प्रयोग देखना, दैत्यभ्य, दैत्यभ्य हरि अलम, दैत्यभ्य हरि अलम।
अलम शब्द का प्रयोग यहाँ पे देखना आप लोग गौर करके, दोनों विभक्तियों में इसका प्रयोग होता है। दैत्य यानी दैत्यों के लिए, राक्षसों के लिए, हरि यानी भगवान विष्णु, अलम यानी पर्याप्त है, दैत्यों के लिए भगवान विष्णु पर्याप्त है। इस अर्थ में अलम शब्द के योग में यहाँ पे कौन सी विभक्ति हुई? चतुर्थी। अगर इस शब्द का अर्थ मना करना या निषेध करना होता तो वहां पे कौन सी विभक्ति हो जाती? तृतीया। जैसे झगड़ा मत करो, अलम विवादेन, अलम विवादेन। अगर झगड़ा करने या मना करने योग में इसका मना करने योग में, निषेध करने योग में इसका प्रयोग किया जाता तो विभक्ति कौन से लगाते अपन? क्या? अगर इसका प्रयोग बस या पर्याप्त अर्थ में हो रहा हो तो विभक्ति कौन से लगाएंगे अपन? इस बात को अपन नोट कर लेंगे विशेष रूप से कि दोनों अलम शब्द का योग तृतीया और चतुर्थी विभक्ति दोनों में इसका प्रयोग होता है। बाकी उदाहरण अपन देख लेंगे। देखो इस सूत्र को याद कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है, बार बार इससे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे बोर्ड में हो, चाहे सीटेट में हो, चाहे रिट में हो, चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम में हो, सबसे ज्यादा इसमें से पूछे जाते हैं। याद कर लें अपन, नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वसट, योगाश्च, इन शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। एग्जाम में प्रश्न पूछने का तरीके दो होते हैं। एक एग्जाम्पल दे देता है कि इस प्रकार से, देखो एग्जाम्पल लिख दिया, गुरुवे, प्रश्न आ गया, देखो मान लो प्रश्न, गुरुवे नमः, ठीक है। दूसरा इसका हो गया गुरु नमः, तीसरा हो गया इसका गुरुम नमः, चतुर्थ, चार ऑप्शन होते हैं। चौथा हो गया उपयुक्त सर्वेशाम, उपयुक्त सर्वेशाम। अब पूछेगा आपसे उपयुक्त अधोलिखित उदाहरणानेषु शुद्ध उदाहरणम अस्ति, शुद्ध वाक्य प्रयोग है अस्ति, इनमें से शुद्ध उदाहरण कौन सा है? तो आपको देखना पड़ेगा कि नमः जो शब्द है, नमः, इसके कारण चतुर्थी विभक्ति होती है। अगर आपको शब्द रूप तो आने ही पड़ेंगे, तो आपको देखना पड़ेगा कि गुरु शब्द में चतुर्थी विभक्ति होने से शब्द क्या बनना है? गुरुवे नमः, ये वाला वाक्य सही होता है और ऑप्शन पे आपको टिक करना है इस पे, गुरुवे नमः। इस प्रकार से एग्जाम में आएगा इसको। तो अगर सूत्र याद कर लेंगे तो सरल होता है और जल्दी भी याद हो जाता है। नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वसट, योगाश्च, इन शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। एग्जाम्पल को एक बार अपन फिर रिवाइज कर लेंगे, देख लेंगे। देखो नमः के योग में गणेश में चतुर्थी गणेशाय नमः, नमः के योग में गुरु में चतुर्थी गुरुवे नमः, स्वस्ति के योग में देखो प्रजा में स्वस्ति, तो बहुवचन है प्रजा, इसलिए प्रजाभ्य स्वस्ति। स्वाहा के योग में विष्णु में स्वस्ति, विष्णवे स्वाहा। अलम के योग में दैत्य में स्वस्ति, दैत्य भी बहुवचन है, दैत्यभ्य स्वाहा। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, आप इसको नोट करेंगे, याद करेंगे ठीक से। बार बार इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं, बड़ा ही सरल एग्जाम्पल है। बोर्ड के अपन साथ साथ अगर आप बोलोगे तो आपको अभी याद हो जाएगा, दोबारा याद करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अगला सूत्र देखो, क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्या, असूया, अर्थानाम, इसमें चार धातुएं आती है। देखो क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्या, असूया। क्रुद्ध का मतलब क्रोध करना, द्रुह का मतलब द्रोह करना, ईर्ष्या का मतलब ईर्ष्या करना, असूया का मतलब निंदा करना या चुगली करना। इन चार धातु के प्रयोग में जिससे क्रोध किया जाता हो उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे एग्जाम्पल है एक, स्वामी सेवक पर क्रोध करता है। अब देखो देखने से पर शब्द में पर जो परसर्ग लगा है उससे अपने वो वाक्य लगता है कि संप्रदान का हो सकता है, लेकिन याद रखना अपने को क्रोध, इसके कारण चतुर्थी विभक्ति होगी। किस में होगी? जिससे देखो क्रोध करता है, करने वाला व्यक्ति कौन है? स्वामी।
स्वामी जो है इसको स्वामी भी लिख सकते हैं, प्रभु भी लिख सकते हैं। सेवकाए, सेवक पर क्रोध, जिस पर क्रोध किया जाता उसमें चतुर्थी, सेवक में चतुर्थी, सेवकाए। क्रुद्ध धातु का प्रयोग से शब्द बनेगा क्रुद्धते। दुर्जन व्यक्ति जो है वो सज्जन से ईर्ष्या करता है, तो जिससे ईर्ष्या कर रहा है उसमें चतुर्थी, ईर्ष्यति। किससे दुर्जन व्यक्ति करता है, प्रथमा विभक्ति। किससे ईर्ष्या कर रहा है, सज्जन से, तो सज्जन शब्द में कौन सी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति। किस कारण से, ईर्ष्य धातु के योग में सज्जन शब्द में चतुर्थी विभक्ति होगी। ईर्ष्य धातु के योग में सज्जन शब्द में चतुर्थी विभक्ति होगी। याद अपन कर लेंगे, देखो इसको, क्रुद्ध, द्रुह है, ईर्ष्य, असूय। क्रुद्ध, द्रुह है, ईर्ष्य, असूय, चार धातु किसके योग में, क्रुद्ध, द्रुह है, ईर्ष्य, असूय। क्रुद्ध क्रोध करना, द्रुह द्रोह करना, ईर्ष्य ईर्ष्या करना, असूय निंदा करना या चुगली करना। इनके योग में जिससे क्रोध किया जाता हो, जिससे द्रोह किया जाता हो, जिससे ईर्ष्या की जाती हो, जिससे जिसकी निंदा की जाती हो, उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है, उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। देखो अगला सूत्र है ताद्यर्थे चतुर्थी वाच्य। ताद्यर्थे चतुर्थी वाच्य। ताद्यर्थे मतलब किसी विशेष योग से कोई कार्य किया जाता हो, उस अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे आपके पास धन है और वह धन किसके लिए है, धर्म के लिए, धर्म के लिए धन, तो किसके लिए, धर्म के लिए, तो धर्म में चतुर्थी विभक्ति, धर्माय धनम। ताद्यर्थे विशिष्ट योग में किसके लिए प्रयोग किया जाए, धन का प्रयोग किसके लिए है, धर्म के लिए है, दान करने, या दानाय धनम जैसे मान लो, तो दान करने के लिए है धनम, दानाय धनम। लोक कल्याण के लिए शिक्षा, लोक कल्याणाय, लोक कल्याणाय शिक्षा। शिक्षा किसके लिए, लोक कल्याण के लिए है। तो विशिष्ट प्रयोजन के लिए जब किसी चीज का प्रयोग किया जाता है, किसी वस्तु का प्रयोग किया जाता है, तो वहां पे चतुर्थी विभक्ति होती है। विशिष्ट प्रयोजन के लिए किसी का कार्य किया जाता है तो वहां पे चतुर्थी विभक्ति होती है, याद रखेंगे अपन। इसमें जो अगला सूत्र है वो देखो क्या कहता है कि धारे वर्ण है। देखो सूत्र से समझ लेंगे अपन, धारे मतलब ध्री धातु, ध्री धातु में मतलब धारण करना या ऋण देना। ऋण का मतलब समझते हैं ना आप, ऋण, लोन, ऋण। उत्तमण है अगला क्या, देखो उत्तमण है, उत्तमण मतलब लोन देने वाला या ऋण दाता कह सकते हैं अपन, ऋण दाता। ध्री धातु के योग में ऋण दाता जो होता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। रमेश सुरेश से 100 रुपए उधार लेता है या ऋण लेता है। रमेश सुरेश से 100 रुपए उधार लेता है, ऋणदाता कौन है, सुरेश। रमेश है, सुरेश चतुर्थी लगाते हैं, सुरेशाय 100 रुपए लेता है तो शतम, और धातु रूप क्या बन जाएगा, धार्यति। सुरेश, रमेश है सुरेशाय शतम धार्यति। रमेश जो वो सुरेश से 100 रुपए उधार लेता है, किसके प्रयोग में, द्रि धातु, जिससे लोन लिया जाता है, जो ऋण दाता है, जो ऋण देने वाला है,
उसमें कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। किसके योग में? द्वि धातु के योग में। किस में होता है? ऋण देने वाले। ठीक है, इस प्रकार से अपन इसके एग्जाम्पल कैसे आएंगे? इन शब्दों को आगे पीछे करके दे देगा, लेकिन अपने को ध्यान में रखना क्या है? धारे रुत्मण ध्री धातु, इसके शब्द रूप, इसके धातु रूप ध्यान रखना है कि इस प्रकार से इसका रूप चलता है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि किस प्रकार से चलता है, तो अपन एकदम सही कर पाएंगे। ठीक है, अगला देखो, देवदत्त है, यज्ञ दत्ताय पंचशतम झागेति। देवदत्त यज्ञदत्त से 500 रुपये उधार लेता है। ऋणदाता कौन है? यज्ञदत्त। पंचमी चतुर्थी विभक्ति किसके योग में? द्वि धातु के योग में पंचमी चतुर्थी विभक्ति होती है। याद रहेंगे आपको? 2 एग्जाम्पल और करना चाहे तो अपन और कर सकते हैं, एग्जाम्पल लेंगे, करते जाएंगे। अगला देखो, स्प्रेह रिप्सित है, स्प्रेह रिप्सित है। स्प्रिय धातु, स्प्रिय धातु के योग में इप्सित शब्द में 2 शब्द देखो सूत्र से निकल के आ रहे हैं, स्प्रिय इप्सित। इप्सित शब्द पहले भी बहुत बार आया, अपन कर्म कारक में अपन ने पढ़ा था, कर्तु इप्सितम कर्मम, इप्सितम कर्मम। इप्सित का मतलब जो इच्छित होता है। स्प्रिय धातु के अर्थ में जो इच्छित है उसमें क्या होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है, स्प्रिय इच्छित। अब देखो एग्जाम्पल अपन लिखते हैं, बालक है पुष्पाय स्पृहयति, बालक है पुष्पाय स्पृहयति। बालक जो है वो क्या करता है? पुष्प की इच्छा करता है। स्पृह मतलब स्पर्श करना या छूना।